हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। हम पढ़ रहे थे रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। आपको हम बता दें कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक की अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो को पहले देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके और आपको हम इससे अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी नदी की है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मगिरी। क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी नदी गिरती है। कहाँ पे गिरती है। कावेरी नदी गिरती है तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 5, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य यह कावेरी नदी जल विवाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत का गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, कावेरी नदी को दक्षिणी भारत का गंगा कहा जाता है। ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। महाबलेश्वर, उदय मंडलम, खंडाला, पंचमढ़ी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महाबलेश्वर में है। किसके समीप है, महाबलेश्वर के। क्वेश्चन नंबर अगला है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो ब्रह्मा है। क्वेश्चन कह रहा है इंडो ब्रह्मा है तो इसमें एक आंसर हो जाएगा आपका एक पौराणिक नदी है। कैसा है, एक पौराणिक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से होकर निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और हमारी मेहनत आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। और आप नीचे कमेंट करके बता दिया करिए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका लूनी नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। क्वेश्चन नंबर क्या है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किससे निर्मित होता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, नर्मदा, तापी, राप्ती। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहले हो जाएगा नर्मदा और तापी। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली 2 नदियां हैं। ठीक है। इस ऑप्शन के तहत मानस किस नदी की उपनदी है। मानस किस नदी की उपनदी है। क्वेश्चन कह रहा है मानस किस नदी की उपनदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी भ्रंश
द्रोणी से होकर बहती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन और नर्मदा निकलती है, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से होकर निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। याद रखिए, सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो वह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन होता है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, यह हिमालय काटकर एवं बहने वाली नदियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सुनिए, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? 4 ऑप्शन है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दें और कमेंट करके ये बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।